प्रणाम है आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल वैदिक अभ्यास में। कल हम लोगों ने पढ़ा था आगामी कर्म क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संचित कर्म क्या होता है। देखिए, मनुष्य अपने जीवन काल में अच्छे बुरे पाप पुण्य सब प्रकार के कर्म करता है और इन कर्मों का फल तो अवश्य ही मिलेगा। तो जब इन कर्मों का फल भोग लेता है मनुष्य, तो उसे उसके वो सारे फलों का वो सारे कर्मों का फल नष्ट हो जाता है। किंतु जो उसके चित्त में संस्कार पड़े रहते हैं, वो उसे एक वासना देते हैं कि उसे दोबारा ये फल भोगना ही है, जिसकी वजह से उसका बार बार जन्म होता है। तो जब वो अनेक जन्म लेता है, अनेक प्रकार के कर्म वो बनाता है, वो सारे कर्मों का जो लेखा जोखा है वो चित्त में संस्कार के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम संचित कर्म कहते हैं। अब संचित कर्म जब जमा होगा तो उसका जो है कुछ परसेंट आपको हर जन्म में मिलेगा भोगने के लिए। ये बीज रूप में आपके चित्त में हमेशा आपके साथ जन्म लेगा ही लेगा। तो ये बीज को नष्ट करना आवश्यक है। इस बीज को नष्ट करने के लिए अपरोक्ष ज्ञान बहुत आवश्यक है। अपरोक्ष ज्ञान जिसमें मनुष्य को ये ज्ञात हो जाए कि वो शरीर नहीं, वो एक आत्मा है, यानी कि वो परम ब्रह्म उस चैतन्य शक्ति का ही एक रूप है। तो जब उसे ये पता चल जाता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व क्या है, तो ये बीज नष्ट हो जाता है। जो आपके चित्त में पड़े हुए संस्कार हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तब ये जो आपके संचित कर्म हैं वो सारे एक साथ खत्म हो जाते हैं और तब निर्बीज रूप में उसे समाधि प्राप्त होती है। जब समाधि प्राप्त होगी तो अब ये बहुत ऑब्वियस है कि फिर वो मोक्ष के मार्ग पे ही चलने लगेगा और वो पुण्य कर्म ही बनाएगा और तब वो जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो सकता है। तो इसलिए संचित कर्म से मुक्ति पाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो और हमें ये पता चले कि हम वास्तव में कौन हैं। हमें अपने भीतर जाना पड़ेगा उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और वेद, उपनिषद, भागवत गीता, इन सब का अध्ययन बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके लिए एक यज्ञ के समान